या रिलेटेड टू सर्कल। कुछ बेसिक चीजें सबसे पहले सर्कल के बारे में सुन लो, फिर उसके बाद और सारी चीजें चलते हैं हम लोग, है ना। सर इसमें जब आप लोग सर्कल के बारे में पढ़ोगे, मैं लगातार 2 चैप्टर हैं सर्कल वाले, ठीक है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल और टेंजेंट ऑफ द सर्कल, दोनों चैप्टर एक साथ क्लियर करूंगा, ठीक है। तो अगर सर्कल की बात मैं करता हूं तो सर्कल में जैसे ये हमारा मान लो सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल है ही। सर्कल में सबसे जो बीच में होता है, जहां से सर्कल ड्रॉ करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। सेंटर से एक तरफ की डिस्टेंस इधर ले लो, ये ले लो इस पॉइंट से, या यहां ले लो, ये सब की सब कहलाती हैं रेडियस। क्या कहलाती हैं? रेडियस। दूसरा ये सेंटर हो गया, ये जो लेंथ है रेडियस है। ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे इस बाउंड्री को बोलते हैं परिधि। समझ गए ना। तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, हम ऐसे सर्कल के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमें रेडियस दे रखा होगा, सर्कमफ्रेंस दे रखी होगी, इसका एरिया निकालना होगा, कहीं सर्कमफ्रेंस निकालना होगा, कहीं पर आपको इसमें क्या कहते हैं सेक्टर बना होगा, कहीं सेगमेंट बना होगा। इस तरह के जो है क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। तो रेडियस हो गया आपका, सर्कमफ्रेंस हो गया। दूसरी चीज अब इसमें एक और देखो आप, अगर इसी सर्कल में सेंटर के साथ, ये सबको पता है कि सेंटर जो होता है सर्कल का, उसकी बाउंड्री पर जो एंगल बनता है वो कितना होता है? टोटल 360 होता है, ठीक है ना। 360 डिग्री टोटल एंगल होता है, 360, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ चीजें पहले आपको बता रहा हूं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। अब मान लो इसको मिटा दो यहां से, ये सेंटर है हमारा। अगर आपने इसमें 2 रेडियस ऐसे ड्रॉ कर दी, इस पॉइंट का नाम रखो O, इसका A और इसका नाम B। अब ये सर्कल जो है आपका 2 पार्ट में बट गया है, ठीक है ना। एक तो पार्ट आपका हो गया ये वाला, ठीक है ना, और एक जो आपको नीचे ये ट्रायंगल शेप में दिख रहा है, 2 पार्ट में बट गया। जो 360 का एंगल था वो टोटल यहां से यहां तक था टोटल। लेकिन अगर मान लो इस एंगल की वैल्यू आपको थीटा दे दी जाए, क्या दे दें? थीटा। थीटा मीन्स कोई भी एंगल हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर पूछेगा भैया इस वाले एंगल की वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे? 360 माइनस थीटा। कोई बात 360 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है, अगर मान लो ये 60 दिया है, तो ये बाहर वाला कितना होगा? 300, क्योंकि सेंटर पर जो एंगल बना है वो कितना है? टोटल 360 है। तो अगर ये 60 है तो यहां से लेके ये वाला एंगल कितना बना? 300, क्योंकि हमने 360 से थीटा को या 60 को क्या कर दिया? माइनस, ठीक है। अब इसमें ये जो दिया होता है बच्चों, ये वाला जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? माइनर सेक्टर। ये जो बड़ा वाला है इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। कोई भी चैप्टर पढ़े अच्छे से पढ़े। कई बार क्या होता है हम डायरेक्ट एक्सरसाइज एग्जांपल पे पहुंच जाते हैं। मैं तो ये भी एडवाइस दूंगा कि चाहे मैथ्स की बुक हो या सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, पहले उसका इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू होते हैं हमारे जो कि हमें इसी स्टार्टिंग में मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये बन गया हमारा माइनर सेक्टर, मतलब छोटा वाला। जो बड़ा बना उसको क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर, ठीक है ना। दूसरा, एक सर्कल मान लीजिए ये रहा आपका, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। अगर ये ऐसे बनता है, अगर ऐसी कहानी बनती है, तो इतना सर्कल तो आपका ये हो गया और बाकी बचा हुआ पार्ट ये हो गया। इस तरह से जो कटेगा उसको बोलते हैं सेक्टर, और इस तरह से कटेगा तो इसको बोलेंगे सेगमेंट। लेकिन ये छोटा है इसीलिए इसको बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। समझ में आ रहा है? ये माइनर सेगमेंट है। ऊपर वाला कहलाता है आपका मेजर सेगमेंट। समझ रहे मेरी बात? ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर,
ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? सेक्टर सेगमेंट में कंफ्यूज मत होना, कई बार हम इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोल देते हैं, ठीक है ना। तो हमको इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे भैया कि एक सर्कल है, उसमें एक ये सेक्टर दिया हुआ है, इसकी इतनी एंगल है, इसका एरिया निकालो, या इस तरह से सेगमेंट दिया है, पूरे का एरिया इतना है तो इसका एरिया निकालो। इस तरह से हमें इसमें क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, चलो मेरे साथ पहले फॉर्मूले लिखो। लिखो एरिया ऑफ सर्कल, सब लोग लिखिए, चलिए फॉर्मूला लिखिए। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला चलिए लिखिए मेरे साथ। सेगमेंट और सेक्टर समझ में आ गया सबको? जब टेंजेंट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको सीकेंट, कॉर्ड, डायमीटर, रेडियस, हर चीज वहां पे बताऊंगा। इसमें लिखिए एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूले लिखिए, सारे लोग लिखो। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया को शॉर्ट फॉर्म में कई बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यह है एरिया, एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर। दूसरा लिखिए, अगर आपको सरकमफ्रेंस निकालना है, सरकमफ्रेंस समझते हैं? सरकमफ्रेंस का मतलब हो गया कि अगर सर्कल है तो इसकी बाउंड्री निकालने का कैसे निकालते हैं, तो यहां पे नंबर 2 करके लिखो, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सी बोलते हैं, सरकमफ्रेंस को। सी इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर, ठीक है। और मैं जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूं आपको हमेशा बताता हूं पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। लेकिन अगर पाई के लिए क्वेश्चन बोलेगा कि भैया ये रखो तो आपको ये वैल्यू पुट करनी है। अगर नहीं बोलता है, ये जस्टिफाई करेगा कि इसको रखो तो ये रखना। अगर क्वेश्चन ने ये कहा कि ये रखो तो रखना, नहीं तो आप क्या रखोगे 22/7 जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है। आप 7 से इसको डिवाइड करोगे आंसर 3.14 ही आएगा। लेकिन अगर 3.41 की जगह 22.7 रखते तो आंसर गलत, नहीं मैच होगा, या इसकी जगह इसको रख दिया तो आंसर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, जब क्वेश्चन बोले तो रखना है आपको 3.14, अदरवाइज 22/7। क्लियर है मेरी बात? तो 2 फॉर्मूले हो गए। अगर आपको सर्कल का एरिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर। आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी अगर आपको सर्कल का रेडियस गिवन है, ठीक है, तो आप रेडियस को यूज करके उसका एरिया फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर सर्कल का रेडियस पता है आपको तो आप उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड कर सकते हो। C इज इक्वल टू 2 पाई आर, 22/7 या 3.14 मल्टीप्लाई बाय उसका रेडियस। समझ आ रही है मेरी बात? चलिए अगला फॉर्मूला लिखो, एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक। अब इसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, पहले सुनो जरा। ये 2 फॉर्मूले हो गए सबके। आगे चलेंगे अब हम। अगर मान लो कहीं पर एक ऐसा रास्ता दिया जाए, जैसे कई बार हम लोग कहीं गार्डन वगैरह में घूमने जाते हैं ना, तो जो ज्यादातर गार्डन हमारे रेक्टेंगुलर होते हैं, तो बीच में लोगों के चलने के लिए साइड साइड से पेडेस्ट्रियन बनाया होता है, सीमेंटेड या कुछ ऐसे टाइल लगी होती है ना। तो अगर मान लो मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस r है, इसके बाहर एक दूसरा सर्कल है, ठीक है ना। लोग इस वाले एरिया पर चलते हैं, ये जो मैं कवर कर रहा हूं ऐसे, और अगर इसकी रेडियस मान लीजिए कैपिटल R है, समझ गए? बात ध्यान सुनना मेरी। 2 सर्कल हैं, एक है आउटर सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है कैपिटल R, एक है अंदर वाला सर्कल, अंदर सर्कल मतलब ये वाला, जिसकी रेडियस क्या दे रखी है स्मॉल r। अगर आपको इस ट्रैक का रेडियस एरिया पूछेगा तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला लिखवाता हूं मैं। यानी अगर आपको इसका एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालोगे? सिंपल सा तरीका है। अगर आपको फॉर्मूला मान लो नहीं याद है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लगाओगे एरिया ऑफ सर्कल जो बड़ा वाला है, एरिया ऑफ सर्कल बिग लिख दो या लार्ज लिख दो, तो उस एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझना फिर लिखना।
एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, लेकिन बाहर वाले के है तो कैपिटल आर यूज कर लो। समझ आ रही मेरी बात? अंदर का सर्कल है, इसका एरिया क्या बनेगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना है आपको, तो क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्मॉल स्क्वायर आर, पाई कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यानी अगर आपको एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है, सर्कुलर ट्रैक, तो क्या फॉर्मूला चलेगा, पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर यानी कैपिटल माइनस आर स्क्वायर। अब कई बच्चों के दिमाग में उठता है कि दोनों ही आर हैं, तो दो, एक को कैपिटल एक को स्मॉल क्यों लिया गया। देखो भाई, किसी क्लास में अगर दो नाम के बच्चे एक जैसे होते हैं, मान लो एक ही क्लास में दो लड़कियां हैं, दोनों का नाम ही मान लो गीता है, तो एक ने बोला गीता, दूसरा बंदा कंफ्यूज यार मुझे बुला रहा है उसको, तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं आपस में, गीता 1 गीता 2 या गीता यादव गीता संगीता, जो भी नाम होता है उसको ऐसा रख दिया जाता है ना। जैसे हमारी क्लास में हम पढ़ते थे तो दो सेम नाम के बच्चे थे, तो A1 A2 नाम लिख दिया था उनका। तो अगर आपको सर्कुलर ट्रैक का एरिया निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बना, पाई विद इन ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। ये बड़ा था इसलिए इसको कैपिटल ले लिया, ये अंदर का छोटा था इसलिए इसको स्मॉल ले लिया। कई लोग क्या करते हैं, इसी को पाई ऐसे लिख देते हैं, आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ऐसे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक निकालने का फॉर्मूला ये है, यहां पे लिख लेंगे ऐसे, एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसको नोट करिए, फिर दूसरा फॉर्मूला चलते हैं। बताओ इसको, एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक का फॉर्मूला ये है, जो लिख लिया। चलिए अगला फॉर्मूला चलते हैं हम लोग। मान लो कहीं पर टायर, सबने खेला होगा बचपन में, टायर चलाते हैं गांव में बच्चे। अगर मान लो आपको टायर चलाने का मौका मिल जाए, ठीक है, अब टायर कैसा होता है, सर्कुलर, ये रहा, ये सर्कल यानी टायर है, इसकी रेडियस दे रखी है। अब क्वेश्चन ये कहा जाए कि भैया एक मुझे सर्कुलर, मान लो कोई व्हील है, जैसे कार का पहिया है, ट्रैक्टर का पहिया, बस का पहिया, रेल का पहिया, कुछ भी है, ठीक है ना। अब मुझे ये कहा जाए कि ये मान लो ये 400 मीटर गया चल के, 400 मीटर चल के गया, तो इसने उस 400 मीटर में कितने राउंड लगाए होंगे, रिवोल्यूशन जिसको बोलते हैं ना, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला। तो अगर कोई सर्कल दे रखा है आपको, ठीक है ना, और आपको उसका नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालना है, तो यहां पे लिखो, लिखे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील। नेक्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय आ सर्कुलर व्हील, यानी किसी गोल पहिए के द्वारा कितने चक्कर लगाए गए, उन चक्करों की संख्या को अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालने हैं, तो उसके लिए होता है डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। सर्कल है, इसको यहां से कट कर दीजिए, ये मिटा दीजिए, चाहे ऊपर वाला रख लो चाहे नीचे वाला, ठीक है ना, ये बन गया सेमी सर्कल, ठीक है। अच्छा बच्चों, कोई बोलना नहीं, मैं एक बच्चे से क्वेश्चन पूछता हूं, ये R है, ये D है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट O and A? Anyone can tell me?
क्लास 10th कोई बच्चा बता दे, 9th वाले 10th वाले। रेडियस के इक्वल होगी वो, क्यों? क्योंकि सर्कल है क्या है वो। हाँ, यानी O से लेके जो डिस्टेंस यहाँ है वही डिस्टेंस यहाँ पे भी होगी। आप लोग दिमाग लगाओ हेमिस्फीयर है कि सर्कल को हम बराबर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, तो एक पार्ट ये हुआ, एक ये हुआ। अब इमेजिन करो कैसे यहाँ पे भी है और इधर भी है, तो रेडियस ही क्या है उसकी, सरकमफ्रेंस वो है, सॉरी मतलब ये हाइट हो जाएगी। जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा ना कि सेमी सर्कल में मैंने पढ़ाया था कि h ही उसका क्या होता है, r। मतलब अगर ये मान लो एक कटोरी है, ऐसे एक सेमी सर्कल क्या है, ये बॉल है, कटोरा ऐसे, स्फीयर पढ़ाया होगा ना ऐसे। अगर ये r है बच्चों और ये h है, तो इस केस में क्या होता है, h और r दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि जो स्फेरिकल बॉल होती है वो क्या होती है, चारों तरफ से बराबर एक जैसी है। काट दो उसको बीच से, ये शक्ल नजर में आ जाएगी, तो इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लो आपको पाइप के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, भैया एक पाइप है, पाइप क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है। इधर सुनिए, पाइप क्या होती है हमारी, सिलेंड्रिकल है। अब आपसे पूछा जाए भैया कि अगर ये R है तो ये क्या होगा और ये क्या होगा। अब पिक्चर को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया यहां से यहां ये तो R है, लेकिन ये कितना होगा। अगर आप पाइप ऐसे खड़ी करके अपने सामने देखोगे तो पाइप सर्कुलर दिख रही है आपको बिल्कुल चारों तरफ, तो सेंटर से रेडियस क्या होगी उसकी, चारों तरफ इक्वल होगी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन सिलेंडर इसमें नहीं, तो सिलेंडर पे नहीं बात करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। ये कटोरा हटा दो यहां से, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, R। O जितनी डिस्टेंस इसकी है वही डिस्टेंस इसकी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल। चलिए लिखिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, ठीक है ना। पूरे सर्कल का एरिया होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो उसका सेमी सर्कल का हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, आधा कर दो उसका, ठीक है। अच्छा, किसी चीज का एरिया और पैरामीटर बहुत फर्क होता है। अभी अगर मान लो ये नहीं, कुछ ना दिया हो, आपसे कोई पूछे इसका पैरामीटर निकालो, पैरामीटर ने इस सेमी सर्कल का पैरामीटर कैसे निकालते हैं। नॉर्मल केस में जो C होता है वो क्या है, सरकमफ्रेंस है, यानी वही पैरामीटर है। लेकिन अगर आपको सिर्फ सेमी सर्कल दिया है और उसका पैरामीटर निकालना है, तो जो भी निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल देंगे यहां से, प्लस D। भाई पैरामीटर क्या होता है, किसी चीज की बाउंड्री का मेजरमेंट, ठीक है। क्लास 8 में क्वेश्चन है ये। अगर इसका निकालना है आपको, क्या निकालना है, पैरामीटर, ठीक है ना। तो पैरामीटर क्या करोगे, जो भी होगा 2 पाई आर प्लस उसमें D प्लस करोगे, क्योंकि सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, लेकिन पूरे का तो आधे का क्या हो जाएगा, इससे कर दोगे, क्या बचेगा, सिर्फ पाई आर। इसी में आप D प्लस करोगे, D मतलब डायमीटर, तब निकलेगा सेमी सर्कल का पैरामीटर। समझ गए ना। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला लिखें, हाफ पाई आर स्क्वायर। और इसी का लिख लो पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला लिख लीजिए इसमें, पाई प्लस आर इंटू पाई प्लस 2 इंटू आर, यानी पाई और रेडियस का डबल, डायमीटर। आगे लिखेंगे एरिया ऑफ, अच्छा चलो अब इसको लिखो, फिर उसके बाद क्वाड्रेंट पे आता हूं समझाने के लिए। चलिए लिख लिया इसको सबने। अब आप अपनी बुक से आइए कि अगर मान लो एक सर्कल है,
इसको क्या बताया था मैंने, सेक्टर या सेगमेंट, सेक्टर, तो क्या बोला था मैंने, सेक्टर। अगर इसकी वैल्यू थीटा है बच्चों, ये ओ है, ये ए है और ये बी है। अब आपको अगर निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी इसका एरिया, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखिए, लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, लिखिए थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये कब का फॉर्मूला है, अगर आपको सर्कल के अंदर इस तरह से सेक्टर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू अगर 60 दी है, 50 दी है, जो कुछ भी दे रखा है, यहां पुट करेंगे, नीचे 360 लिखेंगे, पाई की वैल्यू, रेडियस लिखेंगे और इसका एरिया आराम से हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो गया थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। लिख के समझा क्या चीज, क्वेश्चन समझा लो ना, हाँ देख लो। अगर मान लो इसमें थीटा इज इक्वल टू दे दिया जाए कितना, 60, रेडियस मान लीजिए 5 है, ठीक है ना, और मुझे इसका एरिया निकालना हो तो थीटा की वैल्यू लिखेंगे 60, नीचे 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 5 इंटू 5, ठीक है ना। 60 बन जा, 66 जा, ये आएगा 1/6 इंटू 22/7 इंटू 25, कैलकुलेट कर लिए, जो भी आता है वो इसका क्या आ जाएगा, एरिया। कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो आप लोग ना, ऐसे निकालेंगे। अगर थीटा की जो भी वैल्यू दे रखी है, अगर मान लो गलती से कई बार ये बड़ा वाला एंगल दे दें, तो 360 से उसको माइनस करके ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो। समझ गए मेरी बात। तो थीटा अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर और थीटा की वैल्यू गिवन है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये इसके एग्जांपल, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे आप, इसी क्वेश्चन, इसी फिगर में देखो, अगर आपको यहां से ऐसे एक लाइन बना दी जाए, तो बच्चों ये जो पॉइंट आ रहा है इसको बोलेंगे आर्क। क्या बोलेंगे, आर्क, जो हाईलाइट किया मैंने, ठीक है ना, इसको बोलेंगे आर्क। कई बार क्या करते हैं, इसका एरिया भी पूछते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर एंगल थीटा, यानी अगर एंगल की वैल्यू थीटा दे रखी है तो आपको क्या निकालना है, इसमें आर्क की लेंथ कितनी होगी। तो लिख दो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ARC होता है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लिखेंगे थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर। इस तरह से आप वैल्यू पुट करके क्या निकाल सकते हैं, यहां से आर्क की लेंथ। देखो आर्क ये भी है और आर्क ये भी है, लेकिन अगर आपसे पूछता है कि इस आर्क का, तो आपको यही निकालना है जो सेक्टर के साथ, हाँ ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। ये गिवन हो और आर गिवन हो, आप आराम से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अगला फॉर्मूला चलिए, अभी एनसीईआरटी में हमारे पहली एक्सरसाइज में 2 ही फॉर्मूले हैं, मैं और लिखवा देता हूं आपको थोड़े से, एक दो। ये चलो एग्जाम्पल चलते हैं, देखिए जरा, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी पेज नंबर 156, एग्जाम्पल 1। क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर और सेगमेंट दो चीजें हैं, कंफ्यूज ना हो। सेक्टर इस तरह से, सेगमेंट मतलब अगर होगा तो ये, ठीक है ना। इसको अगर ये नहीं है तो ये पूरा क्या है, सेक्टर है। अगर यहां से बना दिया जाए, सर ये हटा दिया जाए, तो ये क्या होगा, सेगमेंट होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कल दिया है, फॉर्मूला सबका हो गया है हिसाब से मेरे, यस सर। चलिए एक एग्जांपल करते हैं हम लोग इसमें, जो फॉर्मूले पढ़े उसके बेस पे। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन को कभी भी करने से पहले कम से कम 2 बार रीड करें, तभी क्वेश्चन क्लियर होता है। एक सर्कल है, इसका रेडियस 4 है और जो थीटा की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 30 डिग्री, ठीक है ना। रेडियस कितनी है 4, थीटा कितना है 30 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। ये क्या है, छोटा आर्क है यहां तक, ये बड़ा वाला क्या है मेजर आर्क है। तो कह रहा है कि आपको मेजर आर्क की लेंथ निकालनी है, यानी मेजर आर्क की लंबाई, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको कि एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर एंगल कितना है 30 डिग्री, रेडियस 4 है, आपको मेजर आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए इसमें लिखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ द सेक्टर निकालो। पहले इसमें एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला है, अभी लिखा हमने थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सेक्टर का यही है, लिखिए इसमें थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 है बच्चों, ये 360 है, ये 22 अपॉन 7 है, रेडियस इज 4 इंटू 4, ठीक है। 0 0 काट दीजिए, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 1। क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा 3.14 पक्का। तो बच्चों इसमें पाई की वैल्यू मैंने गलत पुट कर दी है, क्वेश्चन बोला है 3.14 रखिए, इंटू 4। यही ध्यान देना है आप लोगों को कि जब भी क्वेश्चन करें अगर पाई का कुछ नहीं बोलता तो 22/7, और अगर बोलता है कि भैया ये रखना है तो आपको ये वैल्यू पुट करनी है। ये करके हमारा 1/12 आएगा इंटू 314 अपॉन 100 इंटू 16, ठीक है। 4 3 जा 4 4 जा 2 2 जा 2 5 जा 0। अब यहां से कितना है 1/3 इंटू 314 अपॉन 50 इंटू 2, फिर काटिए 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा, कितना आएगा 314 अपॉन 75। 75 से 315 को जब डिवाइड 314 को डिवाइड करोगे निकल के आएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया पूछ रहा है, ठीक है ना। कितना निकल के आएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे डिवाइड करेंगे इसको तो समझ आ रहा है ना। तो ये क्या निकला, इस सेक्टर का एरिया, ठीक है ना। अब लिखेंगे, अब कह रहा है कि बड़े वाले सेक्टर का निकालो, तो इसमें लिखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसी के नीचे एरिया, ये छोटे का है बेटा, यहां निकालो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना होगा, क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस दिस, है ना भाई। इसका तो निकाल लिया, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, उसमें से इसको माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यानी ये वैल्यू, या एरिया ऑफ सेक्टर लिख दो यहां पर, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। कंफ्यूज नहीं होना आप लोग किस चीज में सर, कि ये कैसे निकाला जा रहा है। अगर मैंने ये निकाल लिया तो पूरे के एरिया से इसको माइनस कर दो, तो ये जो ये वाला भाग है ना, इसका आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है बच्चों पाई आर स्क्वायर माइनस उसमें से 4.19 माइनस करना है। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 4.19। जरा कैलकुलेशन करिए इसका, 3.14 इंटू 16 माइनस 4.19, 16 चौके 64, 6 16 कम 16 6 22, 2 16 3 48 और 2 50, 50.20 माइनस 4.19। इसको माइनस करिए, माइनस जब आप करके लाएंगे तो ये आएगा 46.41। एक बार जरा करके देखना, 46.41, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसका एक तरीका, अच्छा इसको लिख लो, फिर तरीका बताऊं, जरा रोक दो इसको।